नमस्कार भाई, वेलकम टू माय चैनल पीस ब्रेडर। आपका भाई ऋषि ने ब्लॉग के साथ आज का जो टॉपिक है वो रहेगा ट्रैवल हिस्ट्री के ऊपर। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के मुझे क्वेश्चन आए कि सर हमारा एजेंट जो है वो हमें ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फोर्स कर रहा है, जबकि हम सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए उसके पास गए थे, तो वो अब हमें ट्रैवल हिस्ट्री के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो इस वीडियो में काफ़ी टॉपिक जो हैं, जैसे कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, क्या कौन कौन सी कंट्रीज हम इसमें कवर करेंगे, एक्सपेंस कितना आ जाएगा, टाइम कितना लगेगा, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, या फिर हम अकेले जाएं या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल करें, ये सभी टॉपिक जो रहेंगे वो कवर करूंगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रैवल हिस्ट्री। एक चीज़ और, इस वीडियो को मैं शॉर्ट में रखूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता मैं। आपको मेन इंपॉर्टेंट जो मेन क्वेश्चन का जो आंसर है वो ही मैं इसमें दूंगा आपको। अब व्हाट इज ट्रैवल हिस्ट्री का मतलब, ट्रैवल हिस्ट्री क्या चीज़ है। ट्रैवल हिस्ट्री देखिए, आप कभी भी आपके पास पासपोर्ट है, अगर आप इंडिया से बाहर कर रहे हो तो ट्रैवल कर रहे हो तो ठीक है, डेफिनेटली आपको वीज़ा चाहिए हर जगह के लिए जाने के लिए, या ऑन अराइवल है, ये वो मैटर नहीं करता। और जो कंट्रीज आप कवर करते हो अपनी लाइफ टाइम में, ठीक है, जैसे कि आप कभी भी, चाहे आप बचपन में जो आपने ट्रैवल किया या आप अपने यूथ में ट्रैवल किया, ठीक है, जहाँ जहाँ आप ट्रैवल करोगे वो आपका एक पासपोर्ट पे जो है, ऑब्वियस सी बात है, आपका इन एंड आउट का वो स्टैंप रहती है, दैट इज कॉल्ड ट्रैवल हिस्ट्री, कि कितने वीजे लगे हैं, कितनी कंट्रीज आपने पीछे ट्रैवल की हैं। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखिए सबसे बड़ी बात कि यूएस, यूके, कनाडा, शेनेगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जितनी भी कंट्रीज में हम भागना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे ही जाना चाह रहे हैं, इन कंट्रीज को एक ही क्वेश्चन आपसे पूछना होता है कि भाई आप जब इंडिया से बाहर कहीं निकले ही नहीं हो, एंड व्हाई यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल टू दीज बिग कंट्रीज। क्यों आप सीधा यूएसए जा रहे हो, क्यों आप सीधा कनाडा जा रहे हो। तो उनको ये डाउट आता है और ये रीज़न भी आ जाता है कि भी आपकी पिछली ट्रैवल हिस्ट्री देखते हुए हमें नहीं लगता कि आप ट्रैवल मतलब कि आप वापस आओगे, क्योंकि क्वेश्चन वही राइज आ जाता है कि भी हो जाता है कि भी यार ये बंदा वापस नहीं आएगा। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें बड़ी कंट्रीज में वीज़ा लेना है, हमें सक्सेस रेशियो जो है अगर अपनी अच्छी रखनी है, तो डेफिनेटली यू हैव टू गेट योर ट्रैवल हिस्ट्री डन। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं विच कंट्रीज टू कवर। देखिए कंट्रीज कौन सी कवर करनी है, कंट्रीज आपने वो कवर करनी है जहाँ पे ऑन अराइवल वीज़ा के साथ साथ आपको स्टिकर वीज़ा भी मिलता हो। ये पॉइंट को आप समझिएगा। जैसे बैंकॉक अगर ऑन अराइवल वीज़ा देती है तो बैंकॉक स्टिकर वीज़ा भी देती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, काफ़ी सारे एजेंट अपने पैसा और टाइम बचाने के चक्कर में आज ही पैसा लेके था पैकेज बनाया, आपका 2 रातें बताया, 2 रातें बैंकॉक, सर ऑन अराइवल वीज़ा ले लेना सर, 10 बंदे भेज रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब आप कोई प्रोसेस स्टार्ट ही कर रहे हो तो उसको अपने अकॉर्डिंगली चलाओ। नॉलेज गेन कर रहे हो अगर मेरे जैसे यूट्यूब चैनल देख के या किसी और चैनल को देख के, तो उन लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दो कि जो वो बोल रहे हैं वही आप करो। नहीं, उसको बोलो कि सर मुझे डॉक्यूमेंटेशन बताइए, और डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको आगे कवर कर रहा हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंटेशन आपके पास है तो डेफिनेटली गो फॉर स्टिकर वीज़ा। ज़्यादा फर्क नहीं है पैसों में, 2-3 हज़ार रुपये का फर्क आता है और कुछ भी नहीं आता। स्टिकर वीज़ा की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑन अराइवल वीज़ा की जो स्टैंप्स लगती हैं इन एंड आउट की। क्यों, अब एक रीज़न आपको मैं समझा देता हूँ। जो ये स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा का जो चक्कर है इंपॉर्टेंस, ये जो मैं नेक्स्ट टॉपिक में बोलने वाला था, मैं अभी बता देता हूँ आपको। स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में फ़र्क क्या होता है। ई वीज़ा में डॉक्यूमेंटेशन नहीं जाती, ठीक है, सिंगापुर में ज़रूर जाती है, दुबई में जैसे नहीं जाती। तो अगर आपके पास स्टिकर वीज़ा है तो एम्बेसी को, इमिग्रेशन को मालूम है कि भैया ये 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दे के आया ही आया है, या और बाकी डॉक्यूमेंटेशन लगाए ही है। तो अब बैंकॉक विच कंट्रीज टू भी कवर हम कर रहे हैं टॉपिक, तो बैंकॉक आप कवर कीजिए स्टिकर वीज़ा के साथ, मलेशिया कीजिए स्टिकर वीज़ा के साथ, लाओस कीजिए स्टिकर वीज़ा के साथ, कंबोडिया भी कर सकते हो स्टिकर वीज़ा के साथ, ठीक है। ये हो जाएंगी कुछ एशियन कंट्रीज। अब इसके अलावा कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी हैं जहाँ की आप ट्रैवल हिस्ट्री अगर बनाते हो तो वो भी आपके काम आ सकती हैं, जैसे कि टर्की का भी वीज़ा इजीली मिल जाता है। अगर ये जो कंट्रीज पहले वाली बताई हैं, थाईलैंड वगैरह, ये अगर आप कवर कर चुके हो तो स्टिकर वीज़ा टर्की का भी मिल जाएगा आपको। 2 साल का वीज़ा मिलता है, बहुत इजीली मिलता है, फीस भी ज़्यादा नहीं होती। अगर आप ये कंट्रीज घूम चुके हो, जैसे मैंने बताया कंबोडिया और ये, और इसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो सर्बिया में, बाकू जा सकते हो, और
या फिर आप जा सकते हो, अर्मेनिया का वीज़ा मिल सकता है। अर्मेनिया का आपका ई वीज़ा रहता है, लेकिन अर्मेनिया भी आपका यूरोपियन कंट्रीज में आ जाता है। क्यों? रीज़न क्या है, जब आप सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज या कंबोडिया जैसी कंट्रीज को आप ट्रैवल कर चुके होगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि ऑपरेट कैसे होती है, फ्लाइट कैसे ऑपरेट होती है, इमिग्रेशन आपको क्या क्वेश्चन पूछेगी, यू विल नो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ समझ में आ जाएगा आपके। और ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम जाओगे तो आपको इमिग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि भी सर स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा, जैसे मैंने बता दिया आपको स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा में क्या फ़र्क है। सिर्फ स्टैम्प से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो पासपोर्ट की जो वेटेज है यानी ट्रैवल हिस्ट्री की जो इंपॉर्टेंस है वो कम ही होगी अगर ई वीज़ा लिए हैं। सिर्फ स्टैम्प से बात नहीं बनेगी। अगर ट्रैवल हिस्ट्री पे ही काम कर रहे हो तो हर उस कंट्री में ही ट्रैवल करना है जहाँ पे आपको स्टिकर वीज़ा मिलता है। बात करते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस देखो यार, कुछ भी नहीं है। ये जो पहले कंट्रीज मैंने बताई थी, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, सब इंटरकनेक्टेड है। रोड से आप ट्रैवल कर सकते हो। ठीक है, आप थाईलैंड गए हो, मैं कहता हूँ सिर्फ आप 3 कंट्रीज लो एक ही गो में। थाईलैंड ले लो, सिंगापुर ले लो, मलेशिया ले लो। थाईलैंड, दिल्ली से थाईलैंड, कोलकाता से थाईलैंड, कहीं से भी आप इंडिया से कहीं भी ले लेते हो, फ्लाइट बहुत सस्ती पड़ती है। दिल्ली से बैंकॉक की फ्लाइट लो, बैंकॉक 2 दिन रुको। एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। होटल ज़्यादा महंगा मत लो, नॉर्मल से हॉस्टल में रहो। खाना हो सके तो होटल में मत खाओ, इंडियन स्ट्रीट फूड्स हैं जहाँ, जैसे वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट है, वहाँ जाके खाओ, छोटा मोटा खाओ। ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। 2-2 रातें निकालो यार हर जगह। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा एक पैकेज ही लेना है घूमने फिरने का, नहीं। ठीक है, 2 रातें बैंकॉक में निकाली, बैंकॉक से सिंगापुर फ्लाइट ले लो, बहुत सस्ती है, 8 से 10 हज़ार की सिर्फ फ्लाइट मिलती है। अब सिंगापुर से मलेशिया कैसे जाए? सिंगापुर से मलेशिया आपको यू हैव टू ट्रैवल बाय बस। देखो, बाय बस चले जाओ, बाय फ्लाइट चले जाओ, बात एक ही है। लेकिन बाय बस इसलिए अच्छी रहेगी, 2500-3000 की बस मिलती है, कोच चलती है, 6 से 8 घंटे की आपकी जर्नी रहती है, आपको देखने को काफ़ी कुछ मिल जाता है। अब उस वीज़ा में आप मलेशिया भी पहुंच गए, देन मलेशिया से दिल्ली आपकी फ्लाइट हो जाएगी। एक्सपेंस हार्डली से 60 से 70 हज़ार आता है इन 3 कंट्रीज़ का। ठीक है, लेकिन अगर आप इसी में लाओस और कंबोडिया ऐड कर लोगे तो लाख सवा लाख, तब लाख सवा लाख आप लगा के चलो। और जो आइटनरी होगी वो आपकी हार्डली वो पहुंच जाएगी, जहाँ पे आप 6 दिन लगा रहे थे वहाँ पहुंच जाएगी 10 से 12 दिन। अब बात करते हैं टाइम। टाइम आपका जो लगना है वो कुछ भी नहीं है। वीज़ा, थाईलैंड के जो वीज़ा है वो हफ्ते से 5 दिन में, सिंगापुर 2 दिन में, मलेशिया भी जो है, मलेशिया भी 5 से 6 दिन में वीज़ा दे रहा है। ठीक है ना, तो 10-12 दिन आप लगा के चलो कि आपका ये टाइम लगता है वीज़ा का। फिर आपको फ्लाइट्स बुक करनी है, होटल्स ऑनलाइन बुक हो जाते हैं, आप नहीं कर पा रहे हमें बताइए, हम कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं चाहिए, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ITR नहीं चाहिए इसमें, ना ही सिंगापुर में, ना ही कंबोडिया में, ना ही बैंकॉक में, सिर्फ 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट। सेकंड चीज आपका ऑक्यूपेशनल प्रूफ। इफ़ यू हैव द ऑक्यूपेशनल प्रूफ, डेफिनेटली यू आर, मतलब कि आपका जो भी काम होगा वो बहुत सही तरीके से हो जाएगा, आपका वीज़ा भी आ जाएगा। ठीक है ना, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट मिस है, सपोज आपके पास, कई बच्चे आते हैं कि भी सर अकाउंट ही नहीं है। अरे यार, ओपन करवा लो, पैसे डलवा लो, उसमें क्या दिक्कत है? 2 मिनट में अकाउंट खुलते हैं, अकाउंट ओपन कराओ, अपने बैंक करवा लो। 6 महीने की स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं, आप अपने पेरेंट्स के साथ में स्टेटमेंट लगा दो, कोई इशू नहीं है। इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं बाकी एजेंट्स, वो उनको यही है कि भाई बच्चा के पास कुछ भी नहीं है, भैया इसको पकड़ लो। ठीक है, तो आप इन चीज़ों के लिए कोई भी गाइडेंस लेनी है, मेरे दिए गए नंबर पे जो नीचे फ्लैश हो रहा है 8285018501 पे आप कॉल कर सकते हो। कोई भी गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, एडवाइस चाहिए, डू कॉल मी। ठीक है, और इसके अलावा सर क्या हम अकेले जाएं या बच्चों के साथ या बीवी के साथ, कैसे जाएं? अगर आप तो सिंगल हो, डेफिनेटली आप सिंगल ही जाओगे, पेरेंट्स को साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, अगर आप मैरिड हो और बच्चा भी है, कोई बच्चा अगर आपका 3-4-5 साल का, तो उसको मत घसीटो साथ में बेचारे को, वो उसका एक्सपेंस आप ज़्यादा, उसका एक्सपेंस फालतू का ही उठाओगे। यू हैव टू ट्रैवल विद योर वाइफ ओनली। आप दोनों कपल ही ट्राई करो, जैसे आप कपल हो तो कपल ही ट्रैवल करें, बच्चे को आप छोड़ के जाए, कोई ज़रूरत नहीं बच्चे को साथ में लेके जाने की, क्योंकि बच्चे की ट्रैवल हिस्ट्री पेरेंट्स के साथ ही बनती है, तो पेरेंट्स को लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा आप अगर अपनी वाइफ को नहीं लेके जा रहे हो, आप समझते हो यार मैं अकेला ही ट्रैवल करूँ, पैसे बचा रहा हूँ, तो देखो उसके बाद जब आपने कनाडा की फाइल लगानी है तब भी आप अकेले लगाओगे तब भी प्रॉब्लम, US की भी लगा लो तब भी प्रॉब्लम, क्योंकि लगने आपके टूरिस्ट वीजा ही है। तो आप टूरिस्ट ही दिखाओ अपने आप को। जब से आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो तो कंसिडर योर सेल्फ एज अ टूरिस्ट ओनली। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर वापस तो आ गया हूँ मैं, अब लगा दो सर US का या कनाडा का, सर लगा दो। नहीं, देखो हर एक चीज़ का सिस्टम, प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। अब ये एशियन कंट्रीज अगर घूम आए हो तो आपको कुछ नहीं करना, आपको वेट करना है, थोड़ी सी पेशेंस दिखानी है। उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए, जैसे टर्की बताया, बाकू बताया, अर्मेनिया बताया, सर्बिया बताया, इन कंट्रीज में छोटा छोटा ट्रैवल कीजिए। 50-60 हज़ार का यहाँ पे खर्चा आएगा आपका।
फिर उसके बाद आप शेनेगन लगाइए, शेनेगन में भी आप ट्रैवल कीजिए। ट्रैवल करने के बाद कनाडा और अमेरिका के वीज़ा 100% वीज़ा हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। और इस चीज़ को अगर फॉलो करते हो तो ही आएगा, कोई भी चीज़ आप स्किप मत कीजिए। और इसमें आप एक चीज़ और बताऊंगा कि यार ये देखो, आपके जो वीज़ाज हैं वो प्रॉपर तरीके से आपने लगाए हैं, और जो एक्सपेंस किया वो कितना हो जाएगा, 2.5-3 हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन उन लोगों से तो बचोगे जो 15-15, 20-20 लाख ले रहे हैं, या स्पॉन्सरशिप के नाम पे 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख ले रहे हैं, और वो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, दुनिया घूम रहे हो यार, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, अपना जो भी पैसा खर्च रहे हो, लोगों की वीडियोस, अगर मेरे जैसे चैनल की वीडियोस देखते हो, हमें को आप गाइडेंस लिया करो। नहीं ले पा रहे हो, हमें बताओ, हम अप्लाई करते हैं आपको कोई सर्विस चाहिए हमसे, विल प्रोवाइड यू द सर्विस, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।